हेलो फ्रेंड्स, धर्मार्ग लेकर के आई हूँ। जी हाँ, पिछले 1.5-2 साल से मैं धर्मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत आध्यात्मिक और धार्मिक प्रसंगों को, छोटे छोटे प्रसंगों को लेकर के वीडियोज़ आप तक देती हूँ। तो धर्मार्ग, जैसे कि नाम से ही ये पता चल रहा है कि हमें कोई भी रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। सबसे पहले अबव ऑल धर्म के मार्ग पर चलना है। धर्म हमारे लिए इतना ज़रूरी है कि जो कि हमारे अंदर के विकारों को प्यूरिफाई तो करती ही है, हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए मैंडेटरी है। इसे हमें कभी उसका दामन नहीं छोड़ना चाहिए। और कुछ लगता भी नहीं है इसमें कि खर्च हो रहा है, टैक्स देना है, ये करना, कुछ नहीं। सिर्फ अच्छी आदतों को अपने में आत्मसात करना है। तो इस कड़ी में संदर्भ में मैंने एक और प्रसंग निकाला है, भक्ति में प्रेम योग। भक्ति किसी की भी हो सकती है। हम अपने माँ बाप की भी कर सकते हैं, हम दादा बाबा की भी कर सकते हैं, नानी की कर सकते हैं, नाना की और दादी की कर सकते हैं, अपनी बहन की, भाई की। लेकिन इस सब के ऊपर ये बताया गया है, गुरुजन और प्रभु भक्ति करें तो यही प्रेम योग कहलाता है। और इसको हम तक लाएं श्री महेश चंद त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आपको नमस्कार, बार बार नमस्कार और धन्यवाद कि मैं आपकी बात जन जन तक रखती हूँ। तो चलते देखते हैं भक्ति में प्रेम योग क्या है। प्रभु के प्रति अनन्य प्रेम होने में ही इस जीवन की सार्थकता है ना। जो मनुष्य प्रेम में डूबकर जीवन यापन करता है वह धन्य है। प्रभु के प्रति प्रेम ही वह परम रस है जिसे पीकर मनुष्य सिद्ध, अमर और तृप्त हो जाता है। प्रभु प्रेम साधना भी है और साध्य भी। इसके प्राप्त हो जाने पर मनुष्य इच्छा, शोक, राग, द्वेष आदि सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। परमात्मा की ही भांति उसके प्रति प्रेम का स्वरूप भी अनिवर्चनीय है। गूंगे के गुण कहा जाता है कि भांति यह अंतर्गत अनुभूति का विषय है, वाणी का नहीं। इसलिए प्रभु प्रेम का स्वरूप अलौकिक, दिव्य, अनन्य एवं विशुद्ध बताया गया है। यह तीनों गुणों से अतीत और कामनाओं से रहित होता है। यह प्रतिक्षण बढ़ता है, कभी घटता नहीं है। इस प्रेम को पाकर प्रेमी सदा आनंद में रहता है। संसार की सारी चिंताएं उससे दूर भागती हैं। उसकी दृष्टि में प्रेम के सिवा और कुछ भी नहीं जाता। वह सर्वत्र प्रेममय प्रभु को ही देखता है। ऐसी दृष्टि रखने वालों की आँखों से प्रभु कभी ओझल हो ही नहीं सकते। भगवत प्रेमी का प्रभु से एक क्षण के लिए भी कभी वियोग नहीं होता। प्रभु उसके अधीन होते हैं, उसके हाथों बिके रहते हैं, उसका साथ छोड़कर कहीं जाते ही नहीं। उसका पूजन, खाना पीना, रोना गाना आदि सब कुछ प्रभु को रिझाने के लिए होता है। प्रभु और प्रेमी का मिलन गंगा और समुद्र के मिलन से भी विलक्षण एवं उत्कृष्ट है। इसमें अद्वैत होते हुए भी द्वैत है और द्वैत होते हुए भी अद्वैत। यहाँ न भेद है न अभेद है, न कोई सेवक है और न ही स्वामी। प्रेमी प्रभु प्रेम की गंगा में डुबकी लगाकर प्रसन्न होता है और प्रभु भी तदनुरूप ही प्रेम में मग्न हो जाते हैं। प्रेम प्रेमी प्रभु तीनों के इसी ऐक्य का निरूपण करते हुए किसी कवि ने लिखा भी है, त्रिधाप्यकम सदा गम्यम गम्यमेक प्रबधेन प्रेम प्रेमी प्रेम पात्रम त्रियतम प्राणतोडस यहम। अर्थात प्रेम प्रेमी और प्रेम पात्र देखने के तीन होने पर भी वास्तव में एक है। इनका तत्व सदा सबकी समझ में नहीं आता है। इन्हें एक रूप ही जानना चाहिए। मैं इन तीनों को, जो वस्तुतः एक हैं, प्रणाम करता हूँ। प्रभु प्रेम की इस अनूठी स्थिति में शोक, मोह, भ्रम और भय का नामो निशान मिट जाता है। ऐसे अनन्य प्रेम को प्राप्त करना ही मनुष्य मात्र का वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए। इसी की प्राप्ति में जीवन की सार्थकता है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर विचार आपने प्रकट किए। मैं पुनः आपको धन्यवाद देती हूँ कि कहाँ से इतने सुंदर विचार आपने बताए। मैं जानती हूँ कि जो इस वीडियो को सुनेगा वो से ज़रूर लाभ प्राप्त करेगा, अपने में आत्मसात करके हर परेशानियों से मुक्त हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। मैं अपना परिचय दूँ।
नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएनसिन डिग्री कॉलेज कानपुर। आज के लिए इतना ही। फिर एक धार्मिक और आध्यात्मिक बेस पर लेकर के मैं ऐसे छोटे छोटे प्रसंग धर्मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत लाऊंगी। नमस्कार, आज्ञा दीजिए। थैंक यू।